जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ आध्यात्म रामायण का महात्म्य। इसे आषाढ़ के महीने में रोजाना सुनने से हमें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। 5 जून 2023 सोमवार से आषाढ़ के महीने की शुरुआत हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना साल का चौथा महीना होता है। यह महीना जेठ और सावन के महीने के बीच में आता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाया जाता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। योगिनी एकादशी को बहुत ही शुभकारी माना गया है। योगिनी एकादशी का व्रत रखकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र होती है। अमावस्या के दिन किए गए स्नान, दान, पुण्य और पितृकर्म बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं। इसी महीने गुप्त नवरात्रि भी आती है, जिसमें माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इसके बाद आती है देवशयनी एकादशी। इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम बंद कर दिए जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए सो जाते हैं और इस दिन के सोए हुए देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को भी बहुत ही खास माना गया है। इस तिथि को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है और जल की उपासना करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आषाढ़ माह में हनुमान जी, मंगल देव, विष्णु देव, शिव, गौरी गणेश और भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको सुना रही हूँ अध्यात्म रामायण का महात्म्य। इसका पाठ पूरे महीने करने से हमें इन सभी देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं अध्यात्म रामायण का महात्म्य। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री सूत जी बोले, एक समय योगीराज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक में पहुँचे। वहाँ मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपने बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए मार्कंडेय आदि मुनि जनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से स्तुति की। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णव गणी नारद जी से कहा कि मुने, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे वह सब कहूँगा, पूछो। तो ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा कि हे देवश्रेष्ठ, शुभ कर्मों का वर्णन तो मैं पहले ही आपसे सुन चुका हूँ। अब मुझे एक बात और आपसे सुननी है। यदि मुझ पर आप अपनी कृपा रखते हो तो गोपनीय होने पर भी वह बात मुझे अवश्य सुनाइए। अब घोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई हिंसा भी करेंगे। वे मूढ़ देह में ही आत्म बुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर, स्त्री के भक्त होकर अपने माता पिता के द्रोही बनेंगे। ब्राह्मण गण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धन कमाने के लिए विद्या अभ्यास करेंगे और विद्या तथा ब्राह्मण के मत से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय और वैश्य गण भी सब धर्म को त्यागने वाले तथा अपनी जाति कर्मों को छोड़कर प्राय दूसरों को ठगने वाले होंगे। इस प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे तथा स्त्रियां प्राय भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी। निसंदेह वे अपने सास ससुर से भी द्रोह करेंगी। इन नष्ट बुद्धि लोगों का परलोक कैसे सुधरेगा, आप मुझे बताएं, क्योंकि इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपाय से इनका परलोक सुधर सकता हो तो आप मुझे कृपा करके बतलाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद के ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले कि हे साधु, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है।
आज मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम श्रद्धा पूर्वक सुनना। पूर्व काल में भक्त वत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से महादेव जी ने जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया वह उत्तम पुराण आध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जग जननी पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती हुई आत्मानंद में मगन रहती हैं। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा, उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शुभ गति को प्राप्त होंगे। संसार में ब्रह्म हत्या आदि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होता। कलयुग महान उत्साह तभी तक निशक रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न होगा। यमराज के सूरवीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा। और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध हो रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। हे महामुनि श्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता, तथापि हे अनव, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूँ। इसे पूर्व काल में मुझसे शिव जी ने कहा था, तो तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनना। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह उसी क्षण पाप मुक्त हो जाता है। जो इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रतिदिन अनन्य बुद्धि से भक्ति पूर्वक यथाशक्ति सुनाता है या सुनता है वह जीव मुक्त कहलाता है। हे मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है उसे असौम्य यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से अनियम पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण सुनता है वह भी पातक से छूट जाता है। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। जो पुरुष अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक राम भक्तों को बांटता है उसे जो पुण्य प्राप्त होता है उसका फल मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। जो नर श्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल भी आज मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुरस्वरण का फल मिलता है। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से अध्यात्म रामायण को पढ़ता है या सुनता है या फिर सुनाता है, मैं उसके पुण्य का फल भी तुम्हें बतलाता हूँ। कुरुक्षेत्र संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल मिलता है वही फल अध्यात्म रामायण के पाठ से मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सर्वथा सत्य है। जो मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रसन्नचित मन से अध्यात्म रामायण का गान करता है उसकी आज्ञा की इंद्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। आध्यात्म रामायण का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो भी कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब सम्माहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो तो भी 3 दिन में पवित्र हो जाता है। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन रहकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह समस्त इच्छित फलों की प्राप्ति करता है। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे तो वह एक एक अक्षर पर ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर कर देता है। हे मुनि, श्री राम गीता का महात्म्य पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं। उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ, सो मैं आपको पूरा नहीं कह सकता। उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता जी ने नष्ट नहीं किया वह संसार में कभी किसी तीर्थ से नष्ट नहीं हो सकता। अर्थात ऐसा कोई पाप नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता है।
जिस गीतामृत को भगवान श्री राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया था, तो हर मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में सहस्त्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्नि नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए महादेव जी के पास रहते थे। उस समय राम गीता का अध्ययन पार्वती जी करती थी, तो परशुराम जी रोजाना इस पाठ को नियमित रूप से सुनते थे, जिसे सुनने से वो श्री नारायण के कलारूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो केवल 1 महीने तक राम गीता का पाठ करने से वो छूट सकते हैं। बुरे दिन, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से मनुष्य जो पाप करता है वह राम गीता का पाठ करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जो पुरुष शालग्राम शिला के आगे, तुलसी या पीपल के पास अथवा यतित जनों के सामने राम गीता का पाठ करता है, उसे वह फल मिलता है जो वाणी का विषय नहीं है, अर्थात मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी को अगस्त्य वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम गीता का पाठ करता है, वह साक्षात राम रूप है। उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ स्थान ही अक्षय फल पाता है। इसीलिए हे नारद, और अधिक क्या कहूँ, जो वास्तविक बात है वह सुन। श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री अध्यात्म रामायण की एक तुच्छ कला के समान भी नहीं है। यह अध्यात्म रामायण का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज नारद से कहा था। इसे जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, वह देवताओं से पूजित होकर भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है। जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत पवित्र अध्यात्म रामायण का एकाग्र चित्त से नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं और या फिर सुनते हैं, वे पाप रहित होकर श्री हरि विष्णु को प्राप्त करते हैं। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वह अध्यात्म रामायण का नित्य प्रतिदिन पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसका नित्य प्रतिदिन स्मरण करता है, वह लाखों करोड़ों गोदान का फल प्राप्त करता है। तो ये था अध्यात्म रामायण का महात्म्य। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और पूरे आषाढ़ के महीने में रोजाना इसे नियम पूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर एक विष्णु भगत तक अध्यात्म रामायण का महात्म्य पहुंच सके और वो सुन सके। अध्यात्म रामायण महात्म्य को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।